दोस्तों अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियोस देखी होंगी तो आप लोगों को ये पता होगा कि जब मैं और साक्षी वैष्णो देवी यात्रा कर रहे थे उस समय पर अर्धकुमारी में हमें अजय भैया और सपना दीदी की फैमिली मिली। उसके बाद बाकी सारा रास्ता हम सब लोगों ने साथ में कवर किया था और फिर अजय भैया ने रिकमेंड किया हमें कि तुम जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं वहीं उसी होटल में आकर के रुक जाओ। तो हमने आकर के उसी होटल में, होटल शांति भवन में रूम ले लिया था। वैसे तो हमारा प्लान था कि हम लोग सब मिलकर के पटनी टॉप जाएंगे, लेकिन जब भवन से नीचे आ रहे थे तो साक्षी का पैर फिसल गया था जिसकी वजह से उसको थोड़ी चोट लग गई थी। तो हमने पटनी टॉप का प्लान फिर कैंसिल कर दिया और तकरीबन 2 दिन हमने स्टे किया और रात को हमारी ट्रेन थी। सो हम वहाँ से फिर उसके बाद इन लोगों को बाय बाय बोल करके निकल गए। सो रात का करीब 9:30 बज गया है और अब इन लोगों को बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है। 11 बजे हमारी ट्रेन है, लेकिन अभी क्या है कि हमें खाना वाना थोड़ा करना है, डिनर वगैरह करेंगे हम रास्ते में और डिनर करने के बाद में फिर सीधा निकल जाएंगे बस स्टॉप के पास। हम डिनर करेंगे, उसके बाद फिर रेलवे स्टेशन चले जाएंगे। तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। सो ऑटो वगैरह करके हम निकल जाएंगे। फिलहाल इन लोगों को बाय करते हैं, चलते हैं हम लोग फिर। बाय बाय। अरे तो क्या हुआ, लेके आने। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन और ज़्यादा दूर तो हालांकि नहीं है रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप से तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन 100 रुपये का फिक्स है यहाँ पर, 100 रुपये सब ऑटो वाले लेते हैं। और यार भैया और दीदी ने तो थोड़ा इमोशनल कर दिया। साक्षी तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई है। साक्षी बोल रही है कि उसके साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। सो थैंक यू सो वेरी मच। और आपने जो पिक्स सेलेक्ट किए हैं वो दोनों ही पिक्स हमारे दिल के बहुत करीब हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। अभी जब हम लोग आए थे वैष्णो देवी यात्रा के लिए तो जो हमारी ट्रेन थी उसमें पेंट्री चालू नहीं थी उस समय पर। सो अभी ट्रेन का पता नहीं है कि खाना मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो अभी क्या है, हमने डिसाइड किया कि यहीं पर रेलवे स्टेशन पर एक ये रेस्टोरेंट टाइप का है, तो यहीं पर थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। खाना वाना खा लिया हमने। कोई ज़्यादा खास अच्छा खाना नहीं था, ऑयल काफ़ी ज़्यादा था डोसा जो हमने खाया उसके अंदर। सो जैसा भी था खा लिया है फ़िलहाल। अब ये है कि अगर रात को ट्रेन के अंदर खाना नहीं भी मिलता तो भी चल जाएगा, अपना सुबह तक का काम। पहुंच गए हैं अभी हम लोग कटरा स्टेशन पर और ट्रेन का भी देखना पड़ेगा अंदर लगी है कि नहीं लगी है। 11:05 पर हमारी ट्रेन यहाँ से निकलेगी। सो अभी ट्रेन में चलते हैं और बाकी आगे की बातें वहीं पर चल कर के कंटिन्यू करते हैं। थकान इस कदर है कि स्टेयर्स पर चलने की हिम्मत नहीं हुई हम लोगों को। सो हम एक्सीलेटर से जा रहे हैं अभी। सो यार थंबनेल और टाइटल से आपको पता लगी गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो अभी हमारे जो पीछे कंपार्टमेंट लगा है ये फर्स्ट एसी का है। सो अभी इसके अंदर चल करके देखते हैं क्या है कैसे है। दोस्तों हम जैसे जो आम लोग होते हैं, चाहे तो वो आप हो चाहे तो मैं हूँ, हमारे बहुत सारे छोटे बड़े ड्रीम होते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो हम कभी सोचते हैं कि हम ये करेंगे, उनको करने से हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और जब हम लोगों की शादी हुई थी उसके बाद से हमारा डिसाइडेड था कि जब हम पहली कोई जर्नी अगर हम जाएंगे साथ में तो वो माँ वैष्णो देवी की यात्रा करेंगे। तो हमने जब माँ वैष्णो देवी की टिकट कराई थी तो दोस्तों उस समय पर साक्षी ने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि क्या हम पहली बार जब हम जाएंगे तो क्या हम एसी फर्स्ट क्लास में जा सकते हैं। तो मैंने कुछ सोच करके कहा हाँ चलो ठीक है हम एसी फर्स्ट क्लास बुक करा लेते हैं। सो पहले तो मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, लेकिन क्योंकि मेरा भी ये पहली बार था कि जब मैं कभी फर्स्ट एसी में ट्रैवल कर रहा था। और मेरे ही जैसे बहुत सारे और भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आज तक कभी फर्स्ट एसी में ट्रैवल नहीं किया होगा, जिनको नॉलेज नहीं होगी उसके बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना ली जाए। सो दोस्तों अब बात कर लेते हैं फर्स्ट एसी से अगर आप ट्रैवल करते हो तो किस तरीके की सुविधाएं आपको मिलती हैं और किस तरीके का लुक होता है। सो जैसा आप सामने देख पा रहे हैं फर्स्ट एसी का कंपार्टमेंट लगा हुआ है।
जैसा लुक थर्ड एसी कंपार्टमेंट और सेकंड एसी कंपार्टमेंट का होता है, वैसा ही सेम लुक आपका बाहर से फर्स्ट एसी का भी होता है। दोस्तों जैसे ही आप कंपार्टमेंट के अंदर एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि सेकंड एसी और थर्ड एसी में जो साइड लोअर और अपर बर्थ होती हैं वो इसके अंदर नहीं होती, उसकी जगह पर आपको आने जाने का रास्ता दिखाई देता है। और इसके साथ साथ दोस्तों इस फर्स्ट एसी के कोच में तकरीबन 22 से लेकर के 24 सीटें अवेलेबल होती हैं। थर्ड एसी और सेकंड एसी की तरह ये फुली एयर कंडीशनड होता है और 2 कैटेगरी के इसमें रूम अवेलेबल आपको होते हैं, पहला केबिन कूप और दूसरा केबिन। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं केबिन कैटेगरी की, जिसमें कि आपकी 4 बर्थ होती हैं। आप सामने देख पा रहे हैं 21, 22, 23 और 24 4 बर्थ यहाँ पर हैं और चारों बर्थ 2 एक साइड में होती हैं, 2 एक साइड में होती हैं और ये फोल्ड ऊपर वाली जो बर्थ होती है ये फोल्ड हो जाती है। इसके बाद आप इसको डाउन करके अगर लेटना चाहते हैं तो आप इस पर लेट सकते हैं। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं एक छोटा सा मिरर है इस केबिन कूप के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप एयर कंडीशन को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो सामने आपको रेगुलेटर भी मिल जाएगा, उससे आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ में अगर आपको ट्रेन को खड़ा करना है तो ट्रेन खड़ा करने के लिए यहाँ पर आपको ये सेपरेट एक अलार्म भी मिल जाएगा। दोस्तों दोनों ही साइडों में 2-2 सीटें हैं। अगर आप ऊपर वाली सीट यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप नीचे वाली सीट पर दोनों लोग बैठ सकते हैं, उसको सोफ़ा बना करके। और दोनों ही साइड में स्टेयर बनी हुई है जिनसे कि आप ऊपर जा सकते हैं, जो ऊपर की बर्थ वाले हैं। और ये सामने आप जैसे कि देख सकते हैं ये नाइट बल्ब है, इसका अगर आप यूज़ करना चाहें तो रात में सोते टाइम आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों अब बात करते हैं केबिन कूप के बारे में, जो कि हम लोगों ने बुक कराया था। तो दोस्तों केबिन कूप में इस तरीके का दरवाज़ा होता है, जैसे ही आप इस दरवाजे को अनलॉक करते हैं तो ये अपने आप से ही खुल जाता है और ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके का अंदर का लुक होता है। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ से अनलॉक करता हूँ तो ये अपने आप ही लॉक हो जाएगा, अपने आप ही ये डोर क्लोज हो जाता है। और इसके साथ में आप दोस्तों देख सकते हैं ऊपर ये इस तरीके की कुछ इसके अंदर केबिन के अंदर लाइटिंग है, जो कि जिसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये एक काफ़ी बड़ा सा मिरर जो कि केबिन कैटेगरी के अंदर आपको नहीं मिल पाता है। केबिन कैटेगरी के अंदर जो मिरर आपको मिलता है वो सामने आप जैसे कि छोटा मिरर देख पा रहे हैं, इस तरीके का जो मिरर होता है वो आपको मिलता है। अब क्योंकि इसके अंदर 2 ही सीट हैं तो इसमें काफ़ी स्पेस भी ज़्यादा है। और यहाँ पर आप ये दोस्तों देख सकते हैं कि कर्टेन जो हैं केवल कोरोना की वजह से यहाँ से हटा दिए गए हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों दूसरी साइड में भी जो कर्टेन है जो डोर के पास में है वो भी हटा दिए गए केवल कोरोना की वजह से। और दोस्तों इसके साथ साथ में जो कि हमें फर्स्ट एसी में कंबल और पिलो मिलता है वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है केवल कोरोना की वजह से। अब हम ये देख लेते हैं कि कोरोना काल में हमें ये सारी चीज़ें हटा करके क्या क्या सुविधाएं फर्स्ट एसी के अंदर मिल रही हैं। दोस्तों फर्स्ट एसी के केबिन कूप कैटेगरी में उसमें 2 बर्थ होती हैं, अपर और लोअर। और जिस तरीके से हम इसको अभी यूज़ कर रहे हैं तो इसको हमने अभी सोफ़ा की तरह यूज़ किया हुआ है। लेकिन जैसे ही हम पिछले वाले पार्ट को अभी हम डाउन करेंगे वैसे ही ये पूरा प्रॉपर बेड एक लोग के लिए बन जाता है। जैसे ही हमने इसको अभी डाउन किया, अभी हम इसको डाउन करेंगे वैसे ही ये प्रॉपर एक बेड बन जाता है। और अगर हम चाहें तो इसके ऊपर अब हम लेट सकते हैं। तो अगर हम इसको सोफ़ा चाहें सोफ़ा की तरह यूज़ कर सकते हैं और अगर बेड चाहें तो बेड की तरह यूज़ कर सकते हैं। और ऊपर वाला भी सेम इसी तरीके से बर्थ होता है, जैसे ही हम उसको डाउन करते हैं तो वैसे ही एक हमारा बेड बन जाता है। दोस्तों केवल कमी है तो इस बात की कि जो पिलो और ब्लैंकेट मिलना चाहिए रेलवे की तरफ से वो नहीं मिल पा रहा है, जो कि रेलवे ने पहले ही मैसेज कर दिया था कि कोरोना की वजह से अभी प्रोवाइड रेलवे के अंदर आपको नहीं होगा। सो दोस्तों ये तो बात हो गई बेड की और सोफ़ा की। इसके साथ साथ में आप जैसा देख सकते हैं एक छोटी सी टेबल हमें मिल जाती है जहाँ पर हम अपना छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और साथ में हमें ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर 110 वोल्ट का एसी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और उसके साथ साथ आपको नाइट लाइट का भी ऑप्शन मिल जाता है। और उसके लेफ्ट साइड में जो बटन लगा है वो आप अगर ट्रेन अटेंडेंट को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। अगर आप उसको दबाएंगे तो ट्रेन अटेंडेंट यहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों ही जो स्विच हैं वो आपके लाइट के हैं। अगर आप इनको बंद करते हैं, लाइट को ऑफ करते हैं, उसके बाद में आप नाइट लाइट का ऑप्शन यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप को अंधेरे में सोने की आदत है तो आप नाइट लाइट को ना जलाएं, ना ऑन करें। और अगर आपको अंधेरे में सोने की आदत नहीं है तो आप नाइट लाइट को ऑन रख सकते हैं। और दोस्तों रेलवे ने लगता है कि नाइट लाइट के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे दिया है। यहाँ पर ये करीब 3 लाइटें हैं जो आप देख सकते हैं, जो नाइट बल्ब हैं, जो तीनों आप अभी एक मैंने पहले दिखाया था, 2 ये आप जिनको यूज़ कर सकते हैं।
और दोस्तों इसके साथ साथ अगर आप अपने कपड़े हैंग करना चाहते हैं तो उसको हैंग करने के लिए आपको ये हैंगर वगैरह मिल जाते हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं ये रेगुलेटर लगा हुआ है, इससे आप जो एसी की हवा है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके साथ ये आप यहाँ पर अपनी बोतल को भी रख सकते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। छोटी मोटी चीज़ें जितनी भी हो सकती हैं एक आम आदमी के लिए, नॉर्मल इंसान के लिए, वो सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा गया है। और ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको यहाँ पर ये ट्रेन जो खड़ा करने का स्विच होता है वो भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। और दोस्तों केबिन कैटेगरी की तरह ही केबिन कूप में भी इस तरीके की स्टेयर्स आपको दिखाई देती हैं, जिनके माध्यम से आप ऊपर वाली बर्थ पर जा सकते हैं। सो दोस्तों ये मैं इतनी सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ही रहा था, वैसे ही मैंने बाहर देखा कि हमारी जो ट्रेन है वो अब चलने लगी है। सो मैंने सोचा क्यों ना अब यहाँ से निकलते निकलते जो हमारी माता रानी की पहाड़ी है, जो पर्वत है जहाँ पर माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, क्यों ना एक लास्ट वीडियो उसकी ले ली जाए, तो जो कि आप सामने अभी आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो बातें की है वो बात हमने केवल केबिन कूप और केबिन कैटेगरी के रूम्स की है, लेकिन हम मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो ट्रेन के अंदर होता है वो होता है आपका वॉशरूम। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके का वॉशरूम आपको मिल जाता है और यहाँ पर आपकी कोविड की गाइडलाइंस भी दी हुई हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा है। और दोस्तों इसी के सामने लगा हुआ सबसे अच्छी जो खास बात है फर्स्ट एसी कंपार्टमेंट की, वो है कि यहाँ पर आप शावर भी ले सकते हैं। अगर आपको नहाना है तो आप यहाँ पर आकर के नहा सकते हैं, और आपको यहाँ पर कपड़े वगैरह सब कुछ टांगने के लिए हैंगर वगैरह सब कुछ, सारी सुविधाएं, मिरर वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर बहुत अच्छे ही तरीके से प्रोवाइड रेलवे की तरफ से करा दिया जाता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं खाने की। सो जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस का जो आपका टिकट होता है उसके अंदर आपको खाना भी प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन यहाँ पर श्री शक्ति एक्सप्रेस जो है ये, इसमें आपको खाना प्रोवाइड नहीं कराया जाता है आपके टिकट के अंदर। यहाँ पर आपको जो फर्स्ट एसी का पेंट्री कार होता है, जो फर्स्ट एसी की पेंट्री होती है वो अलग होती है, वहाँ से आपको खाना मिल जाता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ से खाना अपना ले लिया और हम उसको अब ट्राई कर रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारी यात्रा थी श्री शक्ति स्पेशल एक्सप्रेस से फर्स्ट एसी की जो यात्रा थी उसका किराया हमारा 2 बर्थ का 4880 रुपये था, जो कि वर्थ इट था। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको क्या फर्स्ट एसी से ट्रैवल करना चाहिए, हालांकि पिलो वगैरह और कर्टेन वगैरह, और अगर हम देखें टोवल वगैरह और ये जो सारी सुविधाएं थी जो कपड़ों से रिलेटेड थी वो नहीं थी, फिर भी मैं बोलूँगा अगर आप एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो फर्स्ट एसी से आप ज़रूर ट्रैवल कीजिए, वर्थ इट ये आपका होता है। जो पेंट्री का खाना है वो खाना काफ़ी टेस्टी है। खाने में दाल थी और राइस थे और आलू घिया की सब्जी थी और 3 रोटी थी या पराठे आप उनको बोल सकते हो। खाना काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था, वर्थ इट था। 130 रुपये का खाना था, एक प्लेट जो था, 2 प्लेट 260 रुपये का था। सो हम लोगों ने खाना स्टेशन पर जो खाया था वो कोई खास ज़्यादा अच्छा नहीं था। डोसा हमने वहाँ पर खाया था, पूरा नहीं खा पाए थे, तो हमने उसकी भरपाई यहाँ पर कर ली है। अच्छा खाना मिल गया है, अब चल कर सोते हैं बेड पर और मिलते हैं आप सब लोगों से कल सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी सुबह करीब 7:45 बज रहा है और अभी हम लोग सो करके उठे हैं। और इतनी लेट तक सोने का रीज़न यही है कि कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, फर्स्ट एसी में कोई आना जाना किसी का रहता नहीं है, अपना लॉक हो जाता है रूम। सो ना ही कोई आवाज़ आती है बाहर से, ना ही कोई शोर आता है। सो इतना लेट हो गया हमें सो करके उठने में, और जैसे ही सो करके उठे तो बाहर से आवाज़ आया चाय नाश्ता के लिए। ब्रेड कटलेट और पोहा 100 रुपये का है दोनों, और चाय 10 रुपये की है। सो भी पहले नाश्ता करते हैं।